हेलो एवरीवन। हमने जो है प्रेपर डेवलपर की फुल कोर्स की जर्नी जो है स्टार्ट की थी और उसकी हम आज है जो तीसरी वीडियो पे आ चुके हैं। अभी तक हमने दो वीडियोस में चेक किया कि जो एक प्रेपर एप्लीकेशन होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी टाइप्स की फाइल कहाँ रखी जाती है। और दूसरी हमने फाइल जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर हमने चेक किया कि जो एक डॉक टाइप जो होता है वो उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, किस टाइप का डॉक्यूमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है और उसके एग्जाम्पल भी हमने चेक किए जाते हैं। आज जो है हम उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो चेक करेंगे, जो हमें एक वेब पे डेवलपर के हिसाब से कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हमको अलग-अलग टाइप बनाने के लिए बोला जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की सेटिंग्स हम जो है ऑलरेडी जब हम एक डॉक टाइप बना रहे होते हैं तब हमें कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। और क्या-क्या कस्टमाइज़ेशंस एक डेवलपर से एक्सपेक्ट की जाती है। तो डॉक टाइप इज़ अ बेसिक थिंग अगर आप देखा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको आना चाहिए और क्या नहीं। हम यहाँ पे अभी चेक करने वाले हैं कि क्या-क्या तरह की सेटिंग्स हमारे पास में अवेलेबल होती हैं, जो जनरली हम लोग कहीं भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमें लाइक ज़्यादा कोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल हम कॉन्फ़िगरेशन साइड से भी हमें उसका नॉलेज है। क्योंकि कई जगहों पर लाइक इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कंस्ट्रक्टर्स को पता होता है, कई जगहों पे नहीं पता होता है। और कई जगह पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पे आपको या आप ही को आउट ऑफ बॉक्स देना चाहिए। आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे उस चीज़ के अंदर। बट अगर आप नया अगर आपको नहीं पता है, तो आज हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये हमारा जो था टेम्प इनवॉइस जो हमने लास्ट टाइम से हमारी सेकंड वीडियो में बनाया था। इसी को हम लोग एग्ज़ाम्पल की तरफ आगे देखते रहेंगे। सो फर्स्टली जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो है फॉर्म का। ये फॉर्म जो हमने लास्ट टाइम यूज़ करना सीखा था कि हमने कैसे इसमें देखे थे। इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर ये कहे तो ये एक तरह से इसको आप कहते हैं कि फील्ड सेटिंग्स। जो एक फील्ड है उस फील्ड की पर्टिकुलर हम लोग सेटिंग्स दे सकते हैं। फ्लैपर में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फील्ड लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं और जो आपको यूआई से ही कस्टमाइजेशन करने के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी आप अगर कहीं किसी और फ्रेमवर्क में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिख के करना पड़ता है। यहाँ पे आपको यूआई बेस से ही वो चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ये बहुत ही लो कोड फ्रेमवर्क है। शायद मैंने इस चीज़ के बारे में पहले नहीं बताया, बट अगर आप फ्रैपे के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मेक श्योर होगा कि इतनी चीज़ें कि फ्रैपे क्या है वो आपको पता होगा। ये मैं एक्सपेक्ट करके ये कोर्स बनाया है। बट नहीं बनाया है तो मैं साथ ही साथ आपको बताऊँ कि फ्रैपे इज़ अ वेरी लो कोड। नो कोड नहीं है बट लो कोड है। आपको कम कोडिंग में इस चीज़ की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, बहुत सारी सेटिंग्स आपको अवेलेबल होती है, तो आप बहुत सारा काम यूआई के थ्रू ही कर सकते हैं। सो अपन चेक करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन है। लेबल इज जस्ट अ नेम फॉर द फील्ड। टाइप बहुत सारे टाइप्स है एक्चुअली, अगर आप देखो ना, इट लाइक ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन मैंने भी यूज़ नहीं किया है। अटैच आप फाइल वगैरह अटैच करने के लिए, इमेज अटैच पर्टिकुलर इमेज के लिए आप देख सकते हैं। बार कोड टाइप का हमारे पास एक फील्ड है। बटन ये काफ़ी काम आता है, आगे हम जाके देखेंगे इसको बटन का यूज़। चेक हमारे लिए चेक बॉक्स बनाने के लिए, तो जो हमारा बूलियन वेरिएबल की तरह काम करेगा या बूलियन फील्ड की तरह काम करता है ट्रू फॉल्स के लिए। कोड आप यहाँ कोड साइड की फील्ड भी आप ले सकते हैं, जो हमारे आगे अगर आप देखें क्लाइंट स्क्रिप्ट वहाँ पे यूज़ हो रही होती है। क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड सर्वर स्क्रिप्ट में ऑलरेडी यूज़ हो रही है। कलर टाइप की फील्ड आपको यहाँ कलर क्रिएट करने, कलर सेलेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। आपको हैश, शायद हैश नंबर में आता है, हैश वैल्यूज इंस्टॉल करते हैं, शायद वो स्टोर करता है। ओके, करेंसी कहीं सारी तरह की करेंसी हम इंस्टॉल हो सकते हैं। करेंसी शायद हमने कल एक करी भी थी टोटल अमाउंट के अंदर। डेटा इज लाइक स्ट्रिंग और कैर फील्ड। इन हमारे दूसरे जो फ्रेमवर्क होते हैं वहाँ पर कैर या स्ट्रिंग की तरह आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास पर्टिकुलर डेट एंड डेट टाइम दोनों के लिए रहता है। ड्यूरेशन में हम लोग जो है टाइम डिफरेंस ड्यूरेशन हम कर सकते हैं। डायनेमिक लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इसके लिए मुझे अलग से एक सेपरेट टॉपिक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी, इसको एग्जाम्पल से मुझे करके दिखाने वाली चीज़ है। आई बिलीव आइदर मैं इसको किसी एग्जाम हमारे किसी बड़ी वीडियो में डाल दूंगा, या फिर मैं इसको एक शॉर्ट के अंदर ही इसको एक्सप्लेन कर लूँगा। पर्टिकुलरली होता क्या है डायनेमिक लिंक में, आप एक लिंक बनाते हैं जो आपकी मेजर वैल्यूज होल्ड करती है, और एक आप लिंक बनाते, एक जो फील्ड बनाते हैं उसमें आप ऐसा बनाते हैं कि आप डॉक टाइप सेलेक्ट करते हैं।
तो ये क्रॉस डिपेंडिंग या फिर ये इंटर डिपेंडिंग फील्ड्स होती है। आप जिस तरह का डॉग टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस वैल्यू में इस फील्ड में आप उस तरह की वैल्यू का आप उस तरह के डॉग टाइप का वैल्यू सेलेक्ट कर पाएंगे। सो बहुत यूज़फुल चीज़ है, बट स्टिल हम अभी इस चीज़ को एग्जांपल देके नहीं समझा पाऊंगा। शॉर्टेज ऑफ वीडियो बहुत लंबी लंबी लेंस की हो जाती है, तो फिर एक कंप्लेन आती है कि यार इतनी लंबी वीडियोस मत करो, थोड़ा सा शॉर्ट रखो। सो अभी हम ये कोशिश करेंगे, थोड़ी सी वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे और इनको एक फ्लो मेंटेन करेंगे ताकि आप लोगों के पास में कंटिन्यूस डेली कुछ ना कुछ रहे। सो डायनामिक लिंक हमने देखा, क्रॉस फिल से फ्लॉट वैल्यू जो हमारी होती है, जियो लोकेशन ये हमारी जो लोकेशन वैल्यूज होती है, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा डेसिमल्स भी जाती है, उसको स्टोर करने के लिए होता है, बट ये स्पेसिफिकली लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को स्टोर करने के लिए बनती है। हेडिंग टाइप की है, ये आपकी जो मेजर हेडिंग्स देने के लिए होती है, आप फाइल में डायरेक्ट हेडिंग दे सकते हैं, तो वो एज एन HTML फील्ड देगी, आप उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप हेडिंग का फील्ड दे दीजिए तो वो उसको एज एन टेक्स्ट वहाँ पे दिखता रहेगा। HTML एंड HTML एडिटर, ये दोनों चीज़ें अलग है, दोनों चीज़ें अलग है। यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे, जो HTML फील्ड होती है, आप उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट आपको वैल्यू डालनी होती है, जो आपको बैकएंड से ही फिट करते हैं। आप कोई अगर JS या फिर आपको कोई सर्वर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसी के थ्रू आप उसको उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। बट एज कम्पेयर टू HTML एडिटर में आपको एक एडिटर मिलता है जहाँ पे आप मैन्युअली UI के थ्रू ही टाइप कर सकते हैं और अपना वहाँ पे HTML कोड है वो लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है हमारे प्रिंट फॉर्मेट्स में, जहाँ हम लोग HTML कोड लिखते हैं, जो जिन जहाँ हम लोग वहाँ लिखते हैं। आप उसका भी टेंशन मत कीजिए, प्रिंट फॉर्मेट्स के भी मैं आपको वहाँ पे पूरा हम उसको कवर करेंगे, कैसे प्रिंट फॉर्मेट्स बनाते हैं, बिल्डर फॉर्मेट बिल्डर के थ्रू भी हम देखेंगे। आइकॉन टाइप की हमको फील्ड मिलती है, तो हमको अगर कुछ आइकॉन्स डालने हैं तो उसकी वजह हम ये सारी फील्ड्स जो है एक वीडियो में हम पूरा ही इसका सेपरेट लेंगे टाइप्स के लिए, तो उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। इंट जो हमारा नॉर्मल इंटीजर फील्ड होता है, जेसन के लिए आपको एक अलग से फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा टाइप मिलता है। ये डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पे हम इसको फील्ड टाइप ही बोलेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। जेसन का है लिंक फील्ड, जो हमने कल कस्टमर्स और, तो ये लिंक यहाँ पर आपकी एक फॉरेन की तरह काम करती है, जो आप दूसरे किसी की इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर प्राइमरी की को आप यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, तो ये आपके टेबल में वापस इस टेबल में आता है, तो वो दोनों आपने टेबल्स को आपस में लिंक कर लिया है, तो इस वजह से इसको लिंक फील्ड बोला जाता है। लॉन्ग टेक्स्ट, आपको जैसे हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट भी है आगे इसमें, तो लॉन्ग टेक्स्ट बहुत बड़ा अगर आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, जो लाइक जेसन्स वगैरह स्टोर करने के लिए करते हैं हम लोग, रॉ डेटा जो आता है, कई बार ट्रांसक्रिप्ट्स और बहुत सारा HTML डेटा या फिर हमारे पास रॉ कंटेंट आता है जो हम आगे कहीं API वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ का हम यूज़ करते हैं। मार्कडाउन एडिटर ये हमारे टेक्स्ट एडिटर की तरह है, बट इसमें हमारे पास में कई सारे लेवल्स के मार्कडाउन करने के इसमें फॉर्मेट्स होते हैं और इनको जो हमें दिखाने का जो व्यू होता है वो अलग हो जाता है। पासवर्ड टाइप की हमारे पास फील्ड है, जो एक्चुअली जब आप टाइप करेंगे तो उसके अंदर आपको वो जैसे पासवर्ड हमारा चलता है वैसे दिखेगा, तो वो हमारे हिडन हो जाते हैं, इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है उनको भी वहाँ पे, डेटाबेस में भी इसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। परसेंटेज आप जो भी डालेंगे आपको परसेंटेज में दिखेगा। फ़ोन नंबर, आप फ़ोन नंबर डालिए तो फ़ोन नंबर के हिसाब से वो कैटेगरी उसको लेगा, 10 डिजिट्स की लिमिट लेगा, एंड दैट्स ऑल। रीड ओनली, जो अगर कोई वैल्यूज़ आपको ऐसा रखना है कि आपको खाली दिखाना ही नहीं है किसी को, सिर्फ ओनली विजिबिलिटी के लिए रखना है, आपको ये नहीं चाहते कि आप यूज़र उसको कुछ एडिट करें, तो आप उसको रीड ओनली में डाल सकते हैं। रेटिंग, इसमें एक 5 स्टार रेटिंग का ऑप्शन आता है, 10 स्टार का अभी नहीं अवेलेबल है, तो उसमें आप 5 स्टार की रेटिंग ऑप्शन होते हैं, स्टार्स आते हैं, आप उस पर जितना क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से रहता है। ये आगे में पूरा इसको एक एक सारी फील्ड्स हम लोग स्टोर करके चेक करेंगे। सेलेक्ट वैल्यू, इसमें आपको खुद ही मतलब एक लिमिटेड फिक्स वैल्यू होती है। अभी हमारे पास कस्टमर में क्या होता है कि जितनी वैल्यूज लिंक में क्या होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली, कि हमारा लॉन्ग टेक्स्ट सॉरी लॉन्ग टेक्स्ट नहीं, लिंक और हमारा जो है सेलेक्ट में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी वैल्यूज़ जो है कुछ ऐसी है जो आगे चेंज हो सकती है, चेंजेबल वैल्यूज है, या फिर कुछ वैल्यूज़ कभी हट सकती है, कभी आ सकती है, तो उस टाइप की चीज़ों में आपको हमेशा जो है लिंक फील्ड का यूज़ करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें जो होती है वो हमेशा स्टैटिक होती है, कि वो उसी रेंज में रहेगी।
जैसे कि यस नो वाले ऑप्शन है, कुछ कैटेगरिकल जो हमारी चीज़ें हैं जिनके ऑप्शन हमेशा फिक्स रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज जो हमारे डायनेमिक ऑप्शन है कि हम वो ऑप्शन में चेंजेस कभी भी हो सकता है, तो हमको लिंक ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। सिग्नेचर टाइप की हमारे पास में स्पेसिफिक फील्ड है, स्मॉल टेक्स्ट जो मैं आपको बता था, ये जो है आपके डेटा फील्ड, और डेटा फील्ड में 140 कैरेक्टर्स आप शो कर सकते हैं, और स्मॉल टेक्स्ट में उससे ज़्यादा कैपेसिटी है। कैपेसिटी एक्चुअली अभी मैं और शायद 108 के आसपास कुछ है, और लॉन्ग टेक्स्ट में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उसमें अभी वो एग्जैक्ट मार्कडाउन जो है मैं आपको बता दूँगा। टेबल फील्ड का ऑप्शन जो हमने कल देखा था यहाँ पर आइटम टेबल डाल के, तो आप टेबल्स को टेबल फॉर्म में डाल सकते हैं। टेबल मल्टी सेलेक्ट, ये जो है थोड़ा सा नया एक ऑप्शन अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। इसमें आपको ये फील्ड जो है टेबल फॉर्म में नहीं मिलती, बट इसका पीछे स्टोरेज जो होता है वो टेबल फॉर्म में होता है, रोज की फॉर्म में होता है। बट यहाँ पर आप एज अ लिंक फील्ड मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आप ऑप्शन दिखा सकते हैं। ये लिंक फील्ड और टेबल का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे मान लीजिए कि अभी आपका एक अभी हमारे पास जो लिमिटेशन यहाँ पे थे हमने ये बनाए हैं क्यों, एक्चुअली उसका एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अभी अगर एक कस्टमर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही कस्टमर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को मल्टीपल अगर कस्टमर सेलेक्ट करना है, तो मेरे को इस टाइप की टेबल बनानी पड़ेगी, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी, बहुत ज़्यादा एरिया कंज्यूम करेगी, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे कि मैं उसमें 10-15-20 डालूंगा सेलेक्ट, 2-3-5 मैक्सिमम में अगर मेरे को ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तब मैं क्या करूँगा कि टेबल मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा, जो मुझे अलाउ करेगा मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए, बट इन अ वेरी कंसाइज स्पेस। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो है टेबल मल्टी सेलेक्ट इसलिए है क्योंकि ये बैकएंड में डेटा को टेबल की फॉर्म में ही स्टोर करता है, जैसा कि हमारा कोई आइटम टेबल या टेबल फॉर्म जो हमारा टाइप होता है वो स्टोर करता है। एंड लास्ट टेक्स्ट टाइप की हमारे पास फील्ड है। डेटा और टेक्स्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, डेटा जो फील्ड है वो अलग है, टेक्स्ट फील्ड जो है हमारी वो अलग है। टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारा फिर अलग आता है, क्योंकि हमको उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं बोल्ड इटैलिक करने के, उनके सिर्फ जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हमको अलग से मिलते हैं। तो वो टेक्स्ट एडिटर हमारा अलग हो जाता है, टेक्स्ट में हमको उस तरह के ऑप्शन कुछ नहीं मिलते। और एक हमारा आता है लास्ट में टाइम, जो हमें स्पेसिफिकली टाइम जो है स्टोर करना है, डेट का देख लेता, डेट टाइम देख लेता, और ये हमारा टाइम। इतने टाइप्स के हमारे पास में फील्ड टाइप हमारे पास में अवेलेबल है। एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए इतना सारा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि काफ़ी हाईली कस्टमाइजेबल है हमारा यूआई साइड से। ओके, सो लेट्स चेक द परमिशंस। परमिशंस में हमारे पास में एक सिस्टम मैनेजर का रूल जो होता है वो हमेशा डिफॉल्ट आता है, और एक हमारे पास में हमेशा ऑप्शन होता है ऑल का। तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हैं जो हर यूज़र को हमको दिखाना है, तो हम लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं, वरना अगर हमको जो स्पेसिफिक अगर कुछ यूजर्स को देना है तो हमको मल्टीपल स्पेसिफिक यूजर्स हम यहाँ लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरे को अकाउंट मैनेजर को दिखाना है, सिस्टम मैनेजर को दिखाना है, और मेरे को डिलीवरी मैनेजर को दिखाना है, तो मेरे को सिर्फ डाल के मुझे सेव करना है। इसमें भी मेरे पास में काफ़ी सारी कंट्रोल्स है कि मैं किसको रीड की, किसको राइट की, किसको क्रिएट की, डिलीट की और सबमिट की परमिशन देना चाहता हूँ। सो ये ऑप्शंस मेरे पास यहाँ रहते हैं। नेमिंग की तरफ देखते हैं। डॉक्यूमेंट नेमिंग कई बार कॉन्फ़िगरेशन आपको भी करने के लिए बोला जा सकता है। अगर जनरल को नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन है आप डाल सकते हैं, सेट बाय द यूज़र, तो उसको एक नेमिंग की फील्ड मिल जाएगी, वहाँ पे वो जो नाम डालेगा वो उसमें यूज़ कर लेगा। ऑटो इंक्रीमेंटर हमारा ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा, जो 1 2 3 4 जो हमारा चलता है वो ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। बाय फील्ड नेम, अगर आप कोई फील्ड ऐसी देना चाहते हैं जिसके अंदर जो नाम होगा स्पेसिफिक उस नाम से वो बनना चाहिए, तो आप बाय फील्ड कर सकते हैं। नेमिंग सीरीज फील्ड, ये एक नेमिंग सीरीज करके एक फील्ड बना देगा जो आपके उसमें फॉर्म में रहेगी। वहाँ पे जो सीरीज सेलेक्ट होगी उस सीरीज के अकॉर्डिंग ये बनाएगा, वहाँ पे आपको सीरीज डिफाइन करनी होती है। सो ये उस टाइप की फील्ड नहीं है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो आएगी, यहाँ पे आपको सीरीज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ एक सेलेक्ट टाइप का फील्ड डाला जाएगा, उसके अंदर आप ऑप्शंस देंगे कि कौन कौन सी इस तरह की सीरीज आप बनाएंगे। सीरीज बनाना आपको आगे मैं आगे सिखाऊंगा, हाँ माइट भी शायद ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिर भी अगर चाहिए होगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे कि सीरीज कैसे बनाते हैं। हमारा एक टूल भी होता है, तो डॉक्यूमेंट नेमिंग सेटिंग करके
उसके थ्रू हम लोग कई बार सीटिंग हमारे डॉक्यूमेंट की नेमिंग सीरीज को भी अपडेट करते हैं। एज ऑफ नाउ अभी सोच नहीं है। टाइटल फील्ड्स जो है अभी ये कुछ नया फीचर आया है 1 सेक्शन में। टाइटल फील्ड आजकल हर डॉक्यूमेंट्स में आने लग गई है। रीनेम अलाउ करना है या नहीं करना है ये उस चीज़ के लिए चेक बॉक्स है। आई बिलीव सीरीज डॉक्यूमेंट्स में नहीं अलाउ करना चाहिए, जहाँ आपके नेमिंग सीरीज का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक सीरियल नंबर हो, ऐसा चीज़ों में हमको रीनेमिंग अलाउड नहीं करनी चाहिए। बट बहुत से डॉक्यूमेंट्स में हम रीनेम अलाउड करते हैं। सेटिंग्स, ये एक्चुअल सेटिंग्स तो ये सिस्टम बोलता है। बट अभी मैं एक बार आपको सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबके नीचे हालांकि डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वो क्या चीज़ें करते हैं। ट्रैक चेंजेस जो है हमारा वो एक टाइमलाइन मेंटेन करता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगता है कि ये एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है जिसके चेंजेस हमेशा रिकॉर्ड होने चाहिए, तब आपको ट्रैक चेंजेस उसके अंदर ऑन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस आपके सिस्टम का कंज्यूम करेगा, बट इट इज़ सेफ टू यूज़। आपके डॉक्यूमेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी चीज़ है। ओके, यहाँ पे आप सीन और व्यूज़ दोनों चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, कितने व्यूज़ हैं, मल्टीपल टाइम्स व्यूज़ जो है वो अगर यूज़र आ रहा जा रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आप ट्रैकिंग मिलती है। आई थिंक हमने ये सारे ऑप्शन तो चेक कर लिए थे। क्विक एंट्री जो है ये ऑप्शन हमारे पास में कर रहा है कि अगर आप सिस्टम में अलाउ करना चाहते हैं कि उसका जब ऐड किया जाए, इसका एग्जांपल आपको कहाँ से मिलेगा, मैं उसका कोई एग्जांपल होगा मैं आपको दुकान के आगे वीडियो में याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो हम लोग क्विक एंट्री डालते हैं इसमें हमको जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होती है ना, वो सारी हमको खाली एक छोटे से फॉर्म में दिखाई जाती है, ताकि हमें पूरा फॉर्म खोलने की ज़रूरत ना पड़े। हम जो मैंडेटरी या हमको कंपलसरी फील्ड्स है वो हम लोग उसमें फिल कर लें और हमारी एंट्री बन जाए। ओके, इस कस्ट हमारा कस्टम का जो है वो मैंने आपको बता दिया था। कोड हमको अगर इस डॉक्यूमेंट का बनाना है तो हम इस क्वेश्चन को अनचेक रखेंगे, और नहीं बनाना है तो हम इसको चेक कर लेंगे। रिवर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। हाँ, बेटा वर्जन ये कुछ नया ही आया है। इस वर्चुअल जो मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम, हमने ये चीज़ स्किप करी थी। इस वर्चुअल का मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता पाया, बट इसका वर्चुअली यूज़ कहाँ होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा EPIs में जब हम किसी की डील कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि बहुत बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटिंग टाइम के लिए हमको स्टोर रखना है। एक्चुअल डेटाबेस में अगर हम API की साथ में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम करने लग जाएंगे। हमको वो चाहिए बट फॉर द टेम्परेरी टाइम, उसके बाद में वो स्क्रैप हो जाए, वो चला जाए, हमको कोई इशू नहीं है। हम उसको डेटाबेस में नहीं ले जाना चाहते हैं, हम सिर्फ उसको टेम्परेरी एक कैश में रखना चाहते हैं, उसके बाद में वो चला जाएगा। तो बिकॉज ऐसा इसलिए करते हैं, कई बार क्या होता है कि एक API के बाद दूसरी API उसको यूज़ करेगी, तो कुछ कैश के लिए हम लोग उसमें रखना चाहते हैं। जब हमारा कैश क्लियर होगा तब वो भी क्लियर हो जाएगी। क्यों इन बैकग्राउंड? ओके, अगर आपके लॉन्ग सबमिटिंग बैकग्राउंड्स जॉब्स है तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, कई कंपनीज में ये चीज़ वर्जन अपग्रेड में लेनी चाहिए, जो क्योंकि उनके प्रोसेसेस सबमिट के बहुत लेंथी है। इवन तो सबमिट करने में कई बार उनको 30 to 40 सेकेंड्स लग जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे बेकार उनके प्रोसेस जो है वो पीछे लगे हुए। कई सारी एंट्रीज बन रही होती हैं, कई सारी एंट्रीज अपडेट होती है। सो दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड जॉब इज़ वेरी गुड। ये हमारा फॉर्म सेटिंग्स है। हम कई चीज़ें यहाँ पर फील्ड्स जो होती है वो अरेंजमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। ये जनरली यूज़ में नहीं आता है इतना। अगर इसमें से कोई ज़्यादा यूज़ आता है तो वो डिफ़ॉल्ट व्यू अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, मान ली कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप ट्री व्यू में खोलना चाहते हैं या फिर रिपोर्ट व्यू में खोलना चाहते हैं, जिसका जहाँ ज़्यादा सेंस बनता है तो आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जनरली और इसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंट हमारा होता नहीं है। डिफॉल्ट फॉर्मेट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रिंट फॉर्मेट बनाया है तो। और एक अगर ईमेल टेम्पलेट अगर आप इसके क्रिएशन पे जाना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है कोई टास्क टाइप के होते हैं तो वो हम लोग उन पर मेल भेजना चाहते हैं कि हमारा टास्क बने और हमारा मेल चला जाए। ये है जो हमारा फील्ड्स है, जो हमारा एक्चुअली फॉर्म का एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ हमको एक फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी के अंदर दिखता है, हमारे पास अच्छा UI है। बट जो ये ओरिजिनली आता था पहले वो ये था
जहाँ से पहले काम किया जाता था, जिसके ऊपर ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखाई जाती है। बहुत सारे डेवलपर्स इसके ऊपर ही रिलायबिलिटी दिखाते हैं। बट आज के टाइम पे यूआई फ्रॉम यूआई जो अपना है वो फॉर्म जो है अच्छा हो गया है, तो आप उस पर भी रिलायबल हो सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है, दोनों ही अच्छी चीज़ है। एक्शंस जो है ये कहीं पर आपको नए स्टेट्स या नए स्टेजेस ऐड करने के लिए देते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारा ड्राफ्ट होता है हमारा, उसके बाद में सबमिट होता है। उसके इन बिटवीन आपको कई सारी चीज़ें अगर डालनी है कि सबमिट फॉर चेकिंग, सबमिट फॉर अप्रूवल, चेकिंग पेंडिंग, कई सारे स्टेजेस से हमारे आते रहते हैं, तो वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, वर्कफ्लो से भी ऐड कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों से ऐड हो जाता है वो। बट आपको डिपेंड करता है कि वर्कफ्लो में आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, यहाँ उतना कंट्रोल नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट लिंक्स जो हमारे कनेक्शन में रहते हैं, हमको अगर यहाँ पर कुछ नए कनेक्शंस दिखाने हैं तो वो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिंक्स के अंदर डालते हैं कि हमें कौन से डॉक टाइप का कनेक्शन दिखाना है और हमें क्या फील्ड में वो चीज़ मिलेगी जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाएंगे। जो फॉरेन की बात हमने आगे बात की थी लिंक फिल्स की, तो ये हमारी उन्हीं लिंक्स को दिखाता है जो हमने लिंक फील्ड में यूज़ कर रखी है। तो हम किसी भी लिंक फील्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। आपने जो एक्शंस डिफाइन किए हैं, उसमें जो स्टेजेस आपने बनाई हैं, उसका यहाँ पे आप यहाँ है उसका टाइटल और उसका कलर बता सकते हैं। क्योंकि ये देखिए जैसे नोट सेव पे यहाँ पे ऑरेंज कलर आ रहा है, ये अगर डिसेबल्ड के लिए या फिर इनएक्टिव अगर ऐसे स्टेजेस जहाँ पे आती है लाइक बॉम्ब में और इनमें, आपको वहाँ पे ग्रे कलर का दिखता है, कई जगहों पे आपको ब्लू कलर का दिखेगा ओपन स्टेज में। तो वो चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वेब व्यू में ये आपको डॉक्यूमेंट वेब में ले जाना है या नहीं ले जाना है, उसकी राउटिंग वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसकी राउटिंग यहाँ पर अलग है, हमारी टाइम पे इनवॉइस करके आती है, वही राउटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एंड कनेक्शन वाला टैब जो है। सो ये जो था हमारा पूरा हमारा डॉक टाइप का जो है मेन सेटिंग्स जो है कॉन्फ़िगरेशंस आपका है, वो हमने आज यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा फास्ट वीडियो मैंने चलाया है, बट हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करनी थी, दैट्स वाई हमें ये जल्दी चलाना पड़ा है। और जो है फील्ड टैग्स की जो हमारी वीडियो है वो जल्दी यहाँ पे आएगी, माइट बी इसके बाद या इसके उस वीडियो के बाद में जो होगा वो कवर करेंगे। तो हमारा डॉक टाइप यहाँ पे जो है आज फिनिश होता है। डॉक टाइप के हमारे 2 पार्ट हुए हैं, तो पहला वाला पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहला वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हमारे यहाँ पे डॉक टाइप हुआ है। नेक्स्ट हम लोग कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ का वो जो होता है फ्लो बनाऊँ और आपको एक बार दे दिया जाए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चल पाए। बट अभी वो डिफाइन नहीं कर पाया हूँ फॉर सम रीज़न, थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ मैं बना लूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि आप जो चीज़ आपकी ऑलरेडी कवर्ड है आप उसको स्किप करके आगे चल सके कौन सी वीडियो पे जाना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।